न तो यहाँ के इंजीनियर और न ही यहाँ के प्रशासन इस बात को सुनने के लिए तैयार है कि यहाँ प्रोटेक्शन वाल कैसा होना चाहिए। इतने अपने आंखों से देखा है भाई, 2-3 गाड़ी उसमें गिरते हुए। आप जब यहाँ आते होंगे तो आपको लगता है ना कि यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है? हो सकता है। कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे? हुआ है। गाड़ी इधर से आता है तो जैसे लगता है कि उधर खींच लिया गाड़ी। उधर खींच लिया। पुला दिखाई देता है कि टेढ़ा है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता है। जब आप नजदीक में आते हैं तब तक आप ब्रेक लगा ले तो ठीक, नहीं तो सर, नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का सर बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है। टर्निंग है ना, इस पर ज्यादा एक्सीडेंट होता है। आए दिन घटनाएं घटती रहती है और ये इसका जीता जागता ये उदाहरण है, नमूना है। यहाँ पे सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा बुलडोजर है। देख सकते हैं इनका घर यहाँ सामने में है, पुलिया के बगल में है। तो क्या हुआ था रात में बता रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पर ये पुलिया बनाया गया है और ये पुलिया कोसी नहर पर बनाई गई पुलिया बहुत पुरानी पुलिया है। इस पुलिया के संदर्भ में हम आपको बता दें कि जब आप सीधा मधुबनी से आ रहे होते हैं तो ये आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगी, आपको नज़र ही नहीं आएगी। आप यहाँ 100 फीट पीछे से देखते हैं तो यहाँ आपको ये नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पुलिया टेढ़ा में है। लेकिन जब यहाँ आप स्पीड में आते हैं तब आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दी गई है कि रात्रि में भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी लुढ़क कर नीचे चली गई थी, जिसे कि जेसीबी के माध्यम से निकाली गई है। और ऐसा घटना अमूमन होता ही रहता है। जितना भी हम आवाज़ उठाएंगे ये सारी की सारी धरी रह जाती है, क्योंकि न तो यहाँ के इंजीनियर और न ही यहाँ के प्रशासन इस बात को सुनने के लिए तैयार है कि यहाँ प्रोटेक्शन वाल कैसा होना चाहिए। जबकि ये स्टेट हाईवे मधुबनी और झंझारपुर में जाकर के मिलने वाली स्टेट हाईवे है, जो झंझारपुर और मधुबनी के लोगों का से जीवन रेखा है। और यहाँ जीवन रेखा जीवन भक्षक के रूप में तब हो जाती है जब कोई गाड़ी वाहन रात्रि में आते हैं और यहाँ अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ वो गुजर रहे होते हैं तो उनके साथ किस प्रकार की घटना होती होगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, सरकार चुप्पी साध ले, प्रशासन चुप्पी साध ले, लेकिन इसे हमें दिखाने की ज़रूरत है। आज कईयों की जानें यहाँ जा चुकी हैं, कई गाड़ी इसमें जा चुके हैं, फिर भी प्रशासन हो, यहाँ के इंजीनियर हो या स्टेट हाईवे के तमाम पदाधिकारी इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ आए दिन घटना होती है। उस घटना को इग्नोर करते रहे हैं और ये घटना इनके ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। आइए हम कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं कि जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो उनके साथ क्या होती है। एक रिक्शा वाले भाई हैं, हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ जो आप गाड़ी लेकर के आते हैं तो क्या आपको दुर्घटना की होने की संभावना रहती है कि नहीं? कितने अपने आंखों से देखा है भाई, 2-3 गाड़ी उसमें गिरते हुए गिर गया है। तो ये घटना यहाँ घटती रहती है। एक और यहाँ गाड़ी वाले भाई आए हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जब यहाँ आप आए हैं इस होके तो आपको कैसा लगा ये पुल? अच्छा तो नहीं है। आप कभी इससे गुजरे हैं? रोजे गुजरते हैं। रोजे गुजरते हैं। तो आपको दूरी से लगता है कि सीधा है ये पुल? नहीं। आप जब यहाँ आते होंगे तो आपको लगता है ना कि यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है? हो सकता है। कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे? हुआ है। तो यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होती रहती है और हम यहाँ लोकल कुछ ऑटो वाले भाई हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ जब आप लोग गाड़ी लाते हैं तो ये दुर्घटना वाला जगह कभी भय नहीं पैदा करता क्या? जी। क्या होता है जब आते हैं तो? गाड़ी इधर से आता है तो जैसे लगता है कि उधर खींच लिया गाड़ी। उधर खींच लिया है। तो आप समझ सकते हैं ये रेलिंग जो नहीं बनाया जा रहा है इसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ी चलाने वाले हो या व्यक्तिगत अपने परिवार को लेकर जाने वाले यहाँ के नागरिक हो, उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं घटती है। आइए, एक भाई साहब है और मोटरसाइकिल से आए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जब आप इस होके गुजरते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ दुर्घटना
की संभावना बनती है? बिल्कुल बनती है। क्या नाम है आपका? जी एमडी मुस्तकीम अंसारी में। कहाँ घर है? घर मेरा रुद्रपुर पड़ता है, रुद्रपुर है। तो अधिकांश आप मधुबनी जाते होंगे तो इसी रास्ते से जाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। रात्रि में जब सफर करते हैं तो क्या अनुभव करते हैं जब यहाँ आते हैं तो? जी सर, यही अनुभव करते हैं कि मतलब कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। आपको जब दूरी से आ रहे होते हैं तो ये पुला दिखाई देता है कि टेढ़ा है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता है। जब आप नजदीक में आते हैं तब तक आप ब्रेक लगा ले तो ठीक, नहीं तो सर, नहीं तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा सीधे नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ जब आप 100-200 मीटर आगे से आप आ रहे होते हैं तो आपको ये पुलिया बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो ये पुलिया लगभग 45 डिग्री पर मुड़ जाती है। और ऐसा ही मुड़ान फिर आप जब झंझारपुर वाले रास्ते पे जाते हैं तो ऐसा ही कट आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। और ये मुड़ान जब आप 60-70 के स्पीड में आ रहे होते हैं तब आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कौन सी घटना होती है। और यही घटना यहाँ के लोगों के साथ हुई है, रात्रि में भी हुई है। आपका घर तो यही है, देख सकते हैं इनका घर यहाँ सामने में है, पुलिया के बगल में है। तो क्या हुआ था रात में बता रहे थे? जेलो इसी डांड में ले, इस सब कुछ गले ना करते या सब कैसे हुआ बताइए ना। इधर से जाता ये सरकार और यहाँ के प्रशासन के ऊपर कलंकित करने वाला चेहरा दिख रहा है कि आखिर बिहार में ऐसी दुर्दशा क्यों नहीं है। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रोटेक्शन वाल जब कोई घटना घटी है तो बनाई गई है तत्काल में, लेकिन एक ही क्यों यही प्रोटेक्शन वाल यहाँ तक पूरा क्यों नहीं की गई है? जबकि यहाँ से गाड़ी सीधा घूरती है तो यहाँ प्रोटेक्शन वाल होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ जब गाड़ी सीधा कोई आएगा तो आपको नहीं लगता कि सीधा भाग सकता है, या दोनों तरफ से गाड़ी आती होगी तो यहाँ क्रॉसिंग करने में कितनी परेशानी होती हो? क्या नाम है आपका? रितेश झा। कहाँ घर है? गंगद्वार। जी बताइए, जब इस सड़क से गुजर रहे होते हैं तो जब दूरी से आप स्पीड में आ रहे होते तो आपको ये टेढ़ा दिखता है कि नहीं दिखता है? एक्सीडेंट का सर बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है। एक्सीडेंट होता है ना? बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहेंगे यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो यहाँ के सरकार है, यहाँ वो का क्यों सरकार नहीं तो हर बात वक्त को गाजा समझ पी के टाइट रहता है। नीतीश कुमार गाजा पी के टाइट रहता है। हाँ जी। तो यहाँ सड़क जो है, यहाँ का एमएलए लोग का भी इतना रहता है जो दबंगगिरी करते हैं। एमएलए आइए हम एक रिक्शा वाले भाई हैं उनसे पूछ लेते हैं। ये रोड हाँ क्या कहना चाहेंगे? हाँ बताइए कुछ, आप जानकारी होगा ना? हाँ, ये पुल जो टर्लिंग है ना, इस पर ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। टर्निंग है इसलिए एक्सीडेंट होता हाँ, है। ज़्यादा टर्लिंग है। जैसे मान कर स्पीड में आएगा तो एक बैग तो स्पीड कम नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल होगा तो तकर बाद जाकर रोड टपेगा। जैसे स्पीड में आया तो जैसे है इसमें गिर गया, सीधे गिर जाता है। सीधे आप मान लिए रेगुलर आते हैं तो आपको जानकारी है तो स्पीड आप कम कर लेते हैं, लेकिन जो अनजान व्यक्ति है और गाड़ी स्पीड में आ रहे होते हैं तो उसको क्या होता है? वो सीधे पलटी खा जाता है। बहुत आदमी मरा है, बहुत आदमी मर गया है। लेकिन फिर भी सरकार के कानों में ये जू नहीं रेंग रही है कि यहाँ सड़क को ठीक करने के लिए यहाँ प्रोटेक्शन वाल होना चाहिए या सीधा पुला होना चाहिए। इंजीनियर भी था ना, वो साला पागल था, सो सीधा नहीं बना, सीधे टर्निंग कर दिया। टर्निंग कर दिया है, सीधे टर्निंग कर दिया। आप जब इस होके गुजरते हैं तो डर नहीं लगता है क्या? डर लगता है। मान लीजिए आप सही चलाइएगा, लेकिन आपके सामने वाला आ रहा है, वो सही चलाएगा कि नहीं चलाएगा, इसका गारंटी कौन लेगा? कोई गारंटी नहीं है इसका। तब तो आपके साथ भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग गुजर रहे होते हैं उनके साथ किस प्रकार की घटना घटती है। कुछ और स्थानीय लोग हैं, हम इससे जानकारी ले लेते हैं। तो रुकिएगा भैया, कहाँ, क्या नाम है आपका? परशुराम सिंह। कहाँ घर है? जो कि इस रास्ते होकर कभी गुजरे हैं कि पहले ही रोज जा रहे हैं? पहले ही जो रहे हैं। तो आपको ऐसा अनुभव हुआ पहले से कि यहाँ सड़क, यहाँ पुला जो बना हुआ है वो टेढ़ा पुलिया है? जी। कैसे अनुभव हुआ? टेढ़ा पुला है, जो आए हैं तभी देखे हैं ना। अभी देखे ना? जब उधर से आ रहे होते हैं 200 फीट पीछे थे तो आपको पता चला कि यहाँ टेढ़ा है? नहीं चला। यही आप स्पीड में यहाँ तक आते और इधर से भी स्पीड में गाड़ी आता तो क्या होता? तो ठगा जाता गाड़ी। देखिए सीधे पीछे चला गया है और गाड़ी नीचे चला गया है। यहाँ आए दिन घटनाएं घटती रहती है और ये इसका जीता जागता ये उदाहरण है, नमूना है। यहाँ पे सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा बुलडोजर है जो आपके कानों तक ये आवाज़ नहीं जा रही है। और ये जगह
नारायणपुर गांव से मात्र 300-400 मीटर आगे है जो मधुबनी जाने वाली सड़क स्टेट हाईवे है। और ये स्टेट हाईवे हजारों लोगों को जाने आने का जीवन रेखा है। और ऐसे में ये जगह यदि दुर्घटना के लिए बनाया गया स्पॉट हो और आए दिन घटना घटती रहती है, तो आप इसके संदर्भ में अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि ये जन समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस मुद्दा को दिखाने के लिए बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जितने भी यूट्यूबर हैं वो ज़रूर यहाँ आकर के दिखाते हैं कि यहाँ आए दिन घटना घटती है। लेकिन प्रशासन, यहाँ के इंजीनियर, स्टेट हाईवे के इंजीनियर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए। क्या नाम है बाबू? जफर अली, कहाँ घर है? सलेमपुर। यहाँ कभी एक्सीडेंट भी हुआ है? जी हाँ, कब हुआ है? वही 1-1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले हुआ है। सुनते हैं रात्रि में भी गाड़ी नीचे चला गया था। तो ये सरकार और यहाँ के स्टेट हाईवे ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप सुन रहे हैं, आपके ऊपर ये कलंक है। या तो आप ठीक कीजिए, नहीं तो ये आए दिन लोगों के लिए समस्या का अंबार बना हुआ है। और ये समस्या का अंबार किसी न किसी दिन आपके ऊपर भी पड़ने वाला है। हम आंदोलित करेंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को कहेंगे कि ये नारायणपुर में जो कोसी नहर पर बना हुआ पुलिया है, लोगों के लिए खतरों से भरा हुआ पुलिया है। और जब लोगों तक ये बात जानकारी हो जाएगी, लोग जाग जाएंगे, तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे। आप लोग भी चाहते हैं इस पुलिया का मरम्मती हो, तो आप लोग भी इसे शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए, कमेंट कीजिए, और ताकि ये सरकार और यहाँ के प्रशासन, खासकर मधुबनी के प्रशासन समझ सके कि ये जन समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको नारायणपुर के गांव से दिखा रहे हैं कोसी नहर पर बना हुआ ये पुलिया और स्टेट हाईवे को लिंक करने वाली ये पुलिया बहुत ही क्षतिग्रस्त है। और इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इसके लिए संगठित होकर के प्रशासन को जगाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।